बच्चों, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम लोग डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ये क्या होते हैं? तो हमारे मैट्रिक्स में रोज और कॉलम होते हैं, तो 3 ऑपरेशन जो रोज पर अप्लाई होंगे उन्हें रो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, और 3 ऑपरेशन कॉलम पर अप्लाई होंगे उन्हें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। इन सभी 6 ऑपरेशंस को एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। तो जो रोज में अप्लाई वाले ऑपरेशंस हैं वो क्या हैं? पहला ऑपरेशन ये है, किसी भी रो आपको हम किसी दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। RI इंटरचेंज RJ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कोई मैट्रिक्स ये दे रखा है 1 2 5 6, और हम इसमें यही ऑपरेशन लगाएं कि मान लीजिए बाई R1 रो को इंटरचेंज करना है R2 से, तो ये सिंबल है इंटरचेंज का, R1 R2 की जगह R2 R1 की जगह। तब हमारा क्या हो जाएगा? देन ए कितना मिलेगा? तो ए मिल जाएगा, ये आप चेंज कर दीजिए, 5 6 ऊपर ले लीजिए और R2 की जगह पर R1 आ जाएगा 1 2। तो ये ऑपरेशन लगने के बाद ऐसा हो गया। तो एक ऑपरेशन तो RI RJ, कोई भी 2 रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन, ये सभी ऑपरेशन पहले रोज के बता दे रहे हैं तीनों, इसी तरह से कॉलम में सेम होंगे। दूसरा ये है कि किसी भी रो में हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी RI में हम ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं K इंटू RI, ith रो में K का मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे मान लो यही ए सेट है, वो ए मैट्रिक्स है, और इसमें हम ऑपरेशन ये लगाएं कि बाई R2 में ये ऑपरेशन कर दें 4R2, तो कितना आएगा? यानी सेकंड रो में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा ऑपरेशन लगाएं, तब नया ए क्या बन जाएगा? देन तो न्यू ए ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 4 का होगा R2 में, नीचे ऊपर तो यही रहेगा 1 2, और नीचे 4 का मल्टीप्लाई होगा 4R2, तो ये 4 इंटू 5 20 और 4 इंटू 6 24, ये आ गया ये ऑपरेशन लगने पे। तो पहला ऑपरेशन ये हुआ कि 2 रो इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन ये हुआ कि किसी भी रो में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑपरेशन जो लगेगा वो ये है कि किसी भी रो में, जैसे RI नंबर का रो है, इसमें हम कोई दूसरे का मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, यानी RJ में हम KRI करके जोड़ सकते हैं। किसी ith रो में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके RJ में जोड़ दें, तो ये हम RJ में जोड़ने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ ये RJ पे ऑपरेशन होगा, यानी RJ में क्या करने जा रहे हैं? किसी KRI को जोड़ने जा रहे हैं। तो ऐसा ऑपरेशन भी लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यही है, और इसमें हम ऑपरेशन ये लगाएं कि R1 में ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि R1 में आप जोड़ दो 2R2, R2 का डबल करके, तो ऐसा ऑपरेशन भी अप्लाई किया जा सकता है। तो तब ये कितना आ जाएगा? R1 में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है R1 में? R1 में 2R2, R2 का डबल करके ऐड करो, तो इसका डबल करेंगे 10 और इसमें ऐड करो तो ये हो गया 11 R1 बन गया, और R2 6 का डबल करो 12 और 2 जोड़ो तो 14 बन गया, और नीचे R2 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो ये 5 6 हो गया। तो इस तरह से ये ऑपरेशन अप्लाई हो गए। अब ये RI RJ इंटरचेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रो में,
और ये ऑपरेशन भी लगा सकते हैं कि एक रो में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरी रो में ऐड कर दें, तो ये दूसरी रो पर ऑपरेशन हो गया। मतलब इस पे ऑपरेशन लगना है, ये होना है, आर आई में लगना है, के आर आई होना है, और ये इंटरचेंज होना है। ऐसे 3 ऑपरेशन हुए, इनको बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह से कॉलम में 3 हो जाएंगे कि सी आई इंटरचेंज सी जे कर सकते हैं, 2 कॉलम आप इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। ऐसी तरह से आर आई के आर आई, इसी तरह से हम कॉलम के लिए कह सकते हैं कि कोई सी आई कॉलम है, उसमें हम के सी आई कर दें तो वो कॉलम के हिसाब से चलेगा। इसी तरह से आर जे का लिखा है, इसी तरह कॉलम का लिख सकते हैं, सी जे में हम क्या कर दें कि सी जे प्लस के सी आई मल्टीप्लाई करके जोड़ दें। तो ये 6 ऑपरेशन हैं जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, इनका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ये आता है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स पॉसिबल है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। इसमें कंडीशन ये है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसमें हम बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें और इन दोनों के मल्टीप्लाई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होता है 1 0 0 1 जैसा 2/2 का, है ना। ऐसे 3/3 का भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे। तो ए बी का मल्टीप्लाई अगर आई आता है और हम उल्टा भी मल्टीप्लाई करें बी इंटू ए, वो भी आई ही आए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स है, तो कहेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इनवर्स पॉसिबल है। तो कितना इनवर्स आएगा, तो ए के इनवर्स को इस सिंबल से शो करेंगे -1, और ये ए इनवर्स किसके बराबर होगा, बी वाले के बराबर होगा। तो ए इनवर्स हमारा बी के बराबर होगा, ए का इनवर्स बी होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू बी। ये इस कंडीशन पर ही लगेगा, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। अब इन्वर्टिबल हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसका क्वेश्चन आ जाता है कि आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन हो गई, इन्वर्स से आया। ये आ जाता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये हो कि फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू, मान लो वही दिया है 1 2 5 6, इसका ए इनवर्स निकालो, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ए इनवर्स, तो इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन किस तरह से लगाएंगे, आप इसको लिखेंगे कि फॉर, मान लीजिए रो ऑपरेशन के लिए लगाएं, फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो रो पहले आता है इसलिए हम ए पहले लिखेंगे, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें, ए इंटू आई इक्वल टू क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आएगा। तो हमने ये लिख लिया, फॉर रो बी है, हमें ये पता है, ठीक है। अब इसमें ए की वैल्यू रख दो,